अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ तकरीबात मुनक़्क़िद हुई, बाज़ जगहों पर रैलियाँ मुनक़्क़िद हुई। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ सड़कों पर हमने जो ख़वातीन का मेला तमाशा देखा। मैं ज़ाती तौर पर ख़वातीन की एक मखसूस हद तक आज़ादी का कायल हूँ, लेकिन आज़ादी एक हद से बढ़ जाए तो उसकी ना हमारी सकाफ़त इजाज़त देती है, ना हमारा कल्चर और ना हमारा दीन। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी सड़कों पर रक्स करती हुई ख़वातीन जो अपने हुकूक़ के लिए बाहर निकली थीं, न जाने वो कौन से हुकूक़ हैं जो अब तक पाकिस्तान में ख़वातीन को हासिल नहीं हैं। ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद, उन पर होने वाले जुल्म को किसी माशरे में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इस्लाम ने तो ख़वातीन को जो दर्जा रुतबा माँ की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बहन की शक्ल में जो दिया है, शायद ही दुनिया का कोई और दीन या मज़हब इस तरह का रुतबा देता हो। इस्लाम में जिस तरह ख़वातीन की इज़्ज़त का, तकरीम का, एहतराम का दर्स दिया गया है, दुनिया के किसी और मुल्क में ना वो हुकूक ना वो एहतराम आपको मिलता है। इसके बावजूद हमारी ख़वातीन चंद एक मुट्ठी भर कुछ NGOs के हथे चढ़कर इस तरह के जलसे करती हैं, जुलूस करती हैं। मैं इस हवाले पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन आप मेरी बात समझ गए होंगे। अपने असल मौजू की जानिब आता हूँ। खातून कोई भी हो, वो किसी भी शोबे में से हो, किसी भी शोबे में वो अपना नाम पैदा कर सकती है, चाहे वो घर क्यों ना बैठी हो या घर से बाहर निकल कर क्यों नहीं। और इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं हमारी इस्लामी तारीख में, इंसानी तारीख में। अरब लीग आपको मालूम है कि एक अरब ममालिक की एक तंजीम है जो उसने 2004 में अरब ख़वातीन के लिए एक अथॉरिटी बनाई। 2004 से ये अथॉरिटी हर 4 साल के बाद अरब दुनिया में किसी भी खातून के कल्चर, आर्ट्स के मैदान में और दीगर मैदानों में लीडरशिप के तौर पर उसकी खिदमात को सराहने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है। और इस मरतबा ये अवार्ड दुबई की शहजादी शेखा लतीफ़ा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को दिया गया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, शेखा लतीफ़ा आपके इल्म में मैं लाता चलूँ कि वो ना सिर्फ दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी की चेयरपर्सन है, बल्कि शेखा लतीफ़ा दुबई की जो इंतहाई बाअसर दुबई काउंसिल है उसकी मेंबर या रुकन भी हैं। शेखा लतीफ़ा के नाम से वहाँ पर मुतअद्दिद फलाई इदारे कायम हैं जिनमें यतीम बच्चों की कफ़ालत की जाती है। वहाँ पर उन बच्चों की ना सिर्फ कफ़ालत की जाती है बल्कि उनको बेहतरीन तालीम दी जाती है। और ऐसे लावारिस बच्चे जिनके वालिदैन का पता नहीं चलता, उनकी भी वहाँ पर कफ़ालत की जाती है, उनकी अच्छी ब्रॉटअप की जाती है, उनको अच्छी तालीम दी जाती है और बाद में उनकी अच्छी जगहों पर शादियाँ करवाई जाती हैं। ये चंद एक उनकी मैं सिफ़ात बयान कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि UAE जैसी एक क्लोज सोसाइटी जहाँ पर अब भी आपको मुख्तलिफ मैदानों में ख़वातीन नज़र आती हैं, लेकिन उतना नहीं आती जिस तरह के वेस्टर्न ममालिक में या पाकिस्तान में। आपको UAE में ख़वातीन गाड़ियाँ चलाती भी नज़र आएंगी, आपको UAE में ख़वातीन जॉगिंग करती भी नज़र आएंगी, अमराती ख़वातीन भी और दीगर ममालिक की ख़वातीन भी। अब तो सऊदी अरब में भी ख़वातीन को यहाँ तक कि टैक्सी चलाने का इजाज़तनामा भी मिल गया है। इसी तरह दुबई में पिंक टैक्सी चला रही हैं ख़वातीन। तो ख़वातीन की बहबूद और उनकी डेवलपमेंट या उनकी एम्पावरमेंट के लिए दुबई की हुकूमत या UAE की हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, जो कि खुश आयन बात है, लेकिन आज़ादी एक जिम्मेदारी के साथ।
यही सूरत हाल हर मुल्क में होनी चाहिए। आपको बेशक आज़ादी मिले, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ। इसी तरह मर्दों के लिए भी जो आज़ादियाँ हैं उसके साथ लिमिटेशंस भी हैं। तो बहरहाल ये बात हो रही थी शेखा लतीफ़ा, और कुछ लोग शायद इसको मिक्सअप कर दें। एक और शेखा लतीफ़ा भी हैं जिनकी अक्सर बड़ी मुतनाज़ा किस्म की वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं, जहां वो अपने वालिद मोहतरम पर इल्ज़ामात लगाती नज़र आती हैं, ईसाई ख़ानदान पर इल्ज़ामात लगाती हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, उनको कैद में रखा गया है। ये वो एक दफ़ा घर से भागी भी, पकड़ी भी गई। उनके बारे में ईसाई ख़ानदान का कहना है कि उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। बहरहाल मामला जो भी है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ये वो शेखा लतीफ़ा नहीं है। ये अगरचे ये दोनों बहनें हो सकती हैं, अब दोनों के एक जैसे नाम, ये भी मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन है कि एक वालिद की औलाद और एक का नाम भी लतीफ़ा, दूसरी का नाम भी लतीफ़ा। यकीनन ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये बड़ी बहन होंगी, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है, आई एम नॉट श्योर कि शायद ये मैरिड भी हैं, इनकी शादी भी हो चुकी है अजमान या फुजेरा के किसी हुक्मरान ख़ानदान में। बहरहाल मेरा इस वक्त मौजू ये नहीं है कि मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, अलबत्ता उनकी जो पब्लिक लाइफ है वो काबिल तारीफ़ है, काबिल तकलीद है, काबिल सताइश है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी लफाजी उनके लिए क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहा हूँ, शायद मेरा कोई उनसे कोई मकसद, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जहाँ भी खातून को अवार्ड मिले एक आलमी सतह का आपकी खिदमात के एतराफ़ में, मेरे लिए वो खुशी की बात होती है। चाहे वो अवार्ड जो है किसी भी शोबे में मिले, तालीम के शोबे में मिले, आर्ट्स और कल्चर के शोबे में मिले, लीडरशिप के शोबे में मिले। लेकिन एक चीज़ ये भी है, ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों के दौरान, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कुछ ऐसी ख़वातीन को भी अवार्ड मिले, और अच्छी बात है, पाकिस्तान की इससे नेकनामी हुई। लेकिन कुछ अवार्ड पाकिस्तान को बदनाम करने वाली फिल्मों की तशहीर, फिल्में बनाने पर दिए गए। यानी दुनिया की कौन सी सोसाइटी है, कौन सा मुल्क है जहाँ ख़वातीन के साथ ज़्यादती नहीं होती, जहाँ ख़वातीन पर तशद्दुद नहीं किया जाता। अमेरिका तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेप होते हैं वो अमेरिका में होते हैं। यहाँ तक कि बेटियों की इज़्ज़तें अपने सगे या सौतेले वालिद से महफूज नहीं, बहनों की इज़्ज़तें भाइयों से महफूज नहीं। और मेरा ख्याल है कि हर मिनट 4-5 मिनट के बाद वहाँ पर एक रेप केस रिपोर्ट होता है। इसकी एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके साथ ये भी शेयर कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं, जो कि मुतनाज़ा अपने मुल्क को बदनाम करने के बाद आलमी सतह पर आप अवार्ड लें, तो वो आपके मुल्क के लिए नेकनामी नहीं बल्कि बदनामी का बायस होता है। मैं तो उन अवार्ड्स पर यकीन रखता हूँ जो अवार्ड आपको अपनी कौम दे इज़्ज़त के तौर पर, और जो आपको आलमी सतह पर रिकग्निशन मिले ऐसी खिदमात के सिले में जिन खिदमात की पाकिस्तान के लिए वैल्यू हो। फिल्म बनाने से पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप किसी, जैसे पाकिस्तान में फाइटर्स हैं, जेट फाइटर्स हैं, पाकिस्तान में नेवी में ख़वातीन हैं, पाकिस्तान का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें ख़वातीन ने आला मुकाम अपने लिए हासिल ना किया हो। तो मैं चाहता हूँ इस तरह की ख़वातीन को आगे आना चाहिए। मैं बेशुमार ऐसी आर्टिस्ट को, पेंटर्स को जानता हूँ, ऐसी मुअज्जिद जिनको आप इन्वेंटर्स कहते हैं, जिनको आप एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपने माशी हालात की तंगदस्ती के बायस हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने टैक्सियाँ चलाई, उन्होंने येलो कैब चलाई, उन्होंने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया। बहरहाल बात हो रही थी शेखा लतीफ़ा की, बहुत बहुत मुबारक हो उनको, दुबई को, वहाँ के हुक्मरानों को। ये मामूली बात नहीं है, ये जो अवार्ड उनको मिला है। उम्मीद है अब शाही ख़ानदान से ये अवार्ड बाहर निकलेगा, किसी और वहाँ की खातून को ऐसा अवार्ड मिलेगा जो कि इस वक्त स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जो कि इस वक्त मुईशत के मैदान में काम कर रही हैं, जो कि इस वक्त वहाँ की हुकूमतों में अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।